हेलो क्लास सेकेंड। आज आप अपने नैतिक शिक्षा यानी मोरल साइंस का पार्ट 10 पढ़ने जा रहे हैं। ओके। पार्ट 10 है बच्चों आपका संगति का प्रभाव। संगति मतलब साथ में रहना, यानी कि किसी के साथ में रहने का से क्या प्रभाव पड़ता है, यानी हम किस संगति में रहते हैं उसका हम पर क्या असर होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि आपका फर्स्ट टॉपिक शुरू होता है। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। वे बहुत विद्वान और न्यायप्रिय थे। वे विद्वानों का हमेशा आदर करते थे और जो विक्रम संवत है वो उन्हीं से लागू हुआ है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक बार राजा विक्रमादित्य अपने राज में घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बहेलिया दिखाई दिया। वे तोते बेच रहा था। बहेलिया कौन होते हैं बच्चों? जो लोग पक्षी बेचते हैं। राजा को उनमें से 2 तोते बहुत पसंद आए। उन्होंने अपने मंत्री को उन दोनों तोते खरीदने का आदेश दे दिया। मंत्री ने दोनों तोतों को खरीद लिया और राजा के महल में पहुंचा दिया। प्रातःकाल यानी सुबह जब राजा उठे और स्नान यानी कि नहा धोकर के तैयार हुए, तोतों के पास गए तो जो पहला तोता था उसने राजा को प्रणाम किया, यानी नमस्ते या सलाम किया और कुछ श्लोक भी बोले। ठीक है, फिर ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। इसके बाद वे दूसरे तोते के पास गए। उन्होंने देखा कि वह तोता सो रहा था। रात्रि को जब वह राजा वापस लौटे तो उन्होंने फिर वो तोतों के पास से गुजरे। पहले तोते ने फिर राजा को प्रणाम किया। राजा जब दूसरे तोते के पास से गुजरे तो वह राजा को प्रणाम करने के बजाय गालियां देने लगा। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मंत्री को उस तोते को जान से मारने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा सुनकर पहला तोता बहुत परेशान हो गया। उसने राजा को दूसरे तोते को जान से ना मारने की प्रार्थना की। नेक्स्ट पेज पे बच्चों लिखा है ये। अब हम ये फर्स्ट टॉपिक आपका यहीं तक है। अब हम आपको इसके नोट्स दिखाएंगे। पार्ट 10 में बच्चों पहला आपका जो टॉपिक है वो लिखा है संगति का प्रभाव। और पहला टॉपिक है विक्रमादित्य से लेके प्रार्थना की तक हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, पहले शब्दार्थ दिए गए हैं, फिर आपको प्रश्न उत्तर है। उज्जैन के राजा कौन थे? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे। राजा विक्रमादित्य कैसे राजा थे? तो राजा विक्रमादित्य विद्वान और न्यायप्रिय थे। विक्रम संवत किसके नाम से चलता है? तो विक्रम संवत जो है राजा विक्रमादित्य के नाम से चलता है। अब देखिए क्या है कि राजा को क्या पसंद आए? राजा को 2 तोते पसंद आए। पहले तोते ने राजा से क्या कहा? पहले तोते ने राजा को प्रणाम किया और संस्कृत में श्लोक सुनाया। दूसरा तोता कैसा था? दूसरा तोता असभ्य और दुष्ट था। ठीक है बच्चों, ये पहला टॉपिक खत्म होता है। ओके, दूसरे टॉपिक देखिए बच्चों, पहले टॉपिक में हमने आपको प्रार्थना की तक पढ़ाया था। ठीक है, और अब हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे कि राजा मतलब कि दोनों तोतों को जब उन्होंने ले आए थे, फिर पहला उन्हें प्रणाम करता था, दूसरा उन्हें गालियां देने लगा। फिर उन्होंने उन दोनों को मारने मतलब अपने वहाँ ले आए और कहा उस तोते को जो गाली दे रहा था जान से मार दो। तो पहले तोते ने प्रार्थना की कि उसे छोड़ दो। अब क्या हुआ, राजा को उसकी बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस पर आश्चर्य हुआ कि कैसे, वो क्यों कह रहा कि उसको छोड़ दो। फिर उसने पूछा तुम उसकी जान क्यों बचाना चाहते हो? वह तो बहुत दुष्ट और असभ्य है। तोते ने कहा महाराज मैं इसकी जान इसलिए बचाना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा भाई है। राजा ने पूछा यदि ये तुम्हारा भाई है तो तुम्हारे और इसके स्वभाव में इतना अंतर क्यों है? वो तुम तो इतने सभ्य और अच्छे इंसान हो। तोते ने कहा महाराज इसमें उसका कोई दोष नहीं है, यानी उसकी कोई गलती नहीं है। बात यह है कि बचपन में मुझे एक ऋषि ले गए थे और उन्होंने मुझे आश्रम में रह के मेरा पालन पोषण किया। उनकी संगति में रहने पर मेरा स्वभाव ऋषि के समान हो गया। परंतु मेरे भाई को डाकू लोग उठा ले गए थे और डाकुओं की संगति में वे रहा, जिससे कि वो बड़ा होकर के चोर मतलब बन गया और उसकी आदतें भी वैसी बन गई। तो महाराज जिस जैसी संगति में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। राजा ने पहले तोते की प्रार्थना पर दूसरे तोते को माफ़ कर दिया, किंतु वे उसे अपने महल से दूसरे महल मतलब दूर छुड़वा दिया और पहला तोता खुशी खुशी राजा के महल में रहने लगा। इससे शिक्षा क्या मिलती है बच्चों हमें? जो व्यक्ति जैसी संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। अतः हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप इसके नोट्स देखेंगे। हाँ तो देखिए बच्चों, इसके टॉपिक 2 में शब्दार्थ हैं पहले, और राजा से लेके रहता था हमने पढ़ाया है आपको। प्रश्न उत्तर में देखिए, पहला तोता दूसरे तोते की जान क्यों बचाना चाहता था? पहला तोता दूसरे तोते की जान इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि वह उसका भाई था। ठीक है, राजा विक्रमादित्य को रास्ते में कौन दिखाई पड़ा? राजा विक्रमादित्य को रास्ते में एक बहेलिया दिखाई पड़ा। हमें हमेशा किन लोगों के साथ रहना चाहिए? हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हम पहले बता चुके हैं, आपको शिक्षा ये मिलती है कि वो जो जिस संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमेशा हमें
अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। ओके बच्चों, अब आप इसकी एक्सरसाइज देखिए। देखिए देखिए बच्चों, पहले है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। राजा विक्रमादित्य थे कहाँ के राजा? उज्जैन के। ठीक है बच्चों, उज्जैन में टिक लगाइए। फिर देखिए राजा विक्रमादित्य थे क्या? विद्वान न्यायप्रिय या फिर दोनों? दोनों थे, वो विद्वान भी थे और न्यायप्रिय भी थे। कल ठीक है, अगले पेज पर देखिए बच्चों कि तोते ने राजा को किस भाषा में श्लोक सुनाए थे? संस्कृत भाषा में, है ना बच्चों। फिर देखिए दूसरा तोता था कैसा? दुष्ट असभ्य उपर्युक्त दोनों, यानी कि वो दोनों था। ठीक, अब सही गलत का निशान देखिए। राजा विक्रमादित्य विद्वानों का बहुत आदर करते थे, सही। पहला तोता दुष्ट व असभ्य था, गलत। पहले तोते ने राजा से दूसरे तोते को प्राण लेने की प्रार्थना की, सही। दोनों तोते एक दूसरे के दुश्मन थे, गलत। मनुष्य जैसी संगति में रहता वैसा बन जाता है, सही। ठीक है, अब खाली जगह में आएंगे। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में घूम रहे थे, ठीक है। रास्ते में उन्हें एक बहेलिया दिखाई पड़ा। तोते ने राजा को प्रणाम किया। महाराज, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। ओके बच्चों, आपका पार्ट 10 भी ख़त्म हो गया। इसी के साथ आपका एनुअल कोर्स भी समाप्त होता है। ओके।